बहुत ही मान व सम्मान के योग मोदी हाजिरी, आज की जनसभा के जननायक जनप्रतिनिधि, हमारे किसान संगठन पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल रहे। जब हम छोटे होते थे गीत सुनते थे। ये आंदोलन कोई आज का नहीं है, दुनिया की तारीख बताती है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन चला, वो आंदोलन किसानों का था जो 13 महीने चला और 700 किसान साथियों की शहादत हुई। ये सभी के बस की बात नहीं, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया इस बात को जानती है। दुनिया के अंदर जितनी क्रांतियां आप पढ़ोगे या पढ़ी होगी, जितनी भी क्रांतियां हुई, वो क्रांति बिना किसान और मजदूर के बिना नहीं हुई। चाहे आप चाइना की क्रांति ले लो, क्यूबा की ले लो, फ्रांस की क्रांति ले लो, चाहे आप वियतनाम की ले लो, रशिया की, सभी की सभी क्रांतियां उसके अंदर किसान और मजदूर लड़ता है। और दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो इनके श्रम पे, इनकी मेहनत पे टिकी हुई है। मजदूर और किसान कंधे से कंधा मिला के इस मिट्टी को, सीने को चीरती है। उनके पसीने से जो फसल पैदा होती है वो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर वो लहराती है। सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, डैम बनाते हैं, हवाई जहाज और उनके लिए जितने भी हवाई पट्टियां बनाई जाती है, सेना के लिए जितने मार्ग, कहीं भी आप देखो, आज किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें काम करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि नेताओं के बच्चे कभी पुलिस में भर्ती होते हो, मिलिट्री में भर्ती होते हो, पैरामिलिट्री में भर्ती होती हो? कभी भी नहीं होंगे। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों के ऊपर जब इनका वोट का टाइम होगा, मैं कुछ बजट की 1-2 बातें करूंगा, गिनती की बात करूंगा। 12 करोड़ किसानों को ये कहते हैं, मुझे नहीं पता मोदी सच है झूठ है, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना किसान समृद्धि योजना की बात करते हैं। 2014 में आए, इन्होंने कहा जी किसान की आमदन हम 2 गुनी कर देंगे। और हमारे लोग भी, किसान भी अच्छे मन के हैं, भेदभाव मन में होता नहीं, पाप होता नहीं। 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी, 2019 में घर घर मोदी हर हर मोदी के नारे लगाए थे। उसके बदले में शराबी क्या दी थी? 3 काले कानून आए, 13 महीने दिए। इस देश के अंदर 1980 में भारतीय खेत मजदूरी यूनियन पे, कृषि मजदूरी यूनियन पे मैंने काम किया। 1980 में जो स्टूडेंट था, तब हम एक काम करते थे कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिसमें हमारी पहचान हो, हम मजदूर हैं। नहीं बनाया। 91 में कानून आया नरसिम्हा महाराज की सरकार में, राज्यसभा में खत्म रद्द हो गया। किन लोगों ने? आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों ने मना किया कि खेत मजदूरों की अगर कोई पहचान होगी, ये बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हमारे से बात मनवाएंगे। सरदार मनमोहन सिंह सीधा साधा आदमी था, जनप्रतिनिधि नीतियों की बात सुनता था। सरदार मनमोहन सिंह ने 2005 में हमारे लिए कानून दे दिया जिसका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। उसमें क्या चीज थी वो आप सबके लिए, हमारे सबके लिए जरूरी सुनने वाली चीज है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंदर 4 बातें कही। पहली बात कि 100 दिन का रोजगार देंगे। दूसरी बात, जो रोजगार देंगे वो अगर हम नहीं दे पाए तो हम उसको बेरोजगारी बता देंगे। अगर हम बैठ जाओ भी, सामने साथी बैठ जाएंगे। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पाए तो हम उनको बेरोजगारी बता देंगे। अगर बेरोजगारी बता नहीं देंगे तो आपके पास में वो होंगे, लोकपाल होगा हर जिले में। लोकपाल पे जाके आप अपना क्लेम कर सकते हो, भाई हमारे ये बेरोजगारी भत्ता अपना दिया ना, काम किया ना, बेरोजगारी भत्ता दिया, तो ये ऐसा सिस्टम होगा। इन्होंने कई साल तक तो लोकपाल ही नियुक्त नहीं किए, तो नहीं किए तो बाद में हमारे आंदोलन चले, लोकपाल तो कई जगह बना दिए।
अब लोकपाल पर जाओ तो लोकपाल को ऐसे बिठा रखा है कि कनक जैसे बैठा हो। तो दूसरी इसकी गारंटी ये थी कि हम आपको जो काम देंगे उसके बदले में अगर काम नहीं दे पाए बता देंगे। और तीसरा इसमें गारंटी ये थी कि जो अलग अलग राज्यों में जो हमारे काम की जो दिहाड़ी होगी वो सरकार, राज्य सरकारें निश्चित करेगी। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक जो 28 राज्य है उनकी सरकारें अपने लेवल पे निर्धारित करेगी। केंद्र शासित प्रदेश अगर कोई होगा तो वहां पे केंद्र की योजनाएं लागू होगी कि हम ये दिहाड़ी मजदूरों को देंगे ये। और उसके बाद 5 साल जब इस कानून को चलते हो जाएगा तो दोबारा समीक्षा करेंगे। अभी ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तो उसके बाद हम 200 दिन का रोजगार दे देंगे। 18 साल हो गए, 2005 में लागू हुआ, 18 साल चल रहा है, ये तो सच है। आज तक किसी को काम 100 दिन का नहीं दिया। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को छोड़ दो, 2014 में नरेंद्र मोदी आया, इसको आते ही इसने कहा कि केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, 60 साल बाद लोगों को खड्डे खोदने पे लगा दिए पूरे देश को। कहता इस कानून को मैं रद्द कर दूंगा। अभी अनपढ़ थोड़ा सा उसमें एक आदमी पढ़ा लिखा था, गोविंदाचार्य, आजकल वो नजर नहीं आता। गोविंदाचार्य ने कहा तुम्हें 17 करोड़ वोट मिले, 23 करोड़ मेरे का मजदूर है। 23 करोड़ तो वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है, उनके परिवार के 4 या 5 वोट है। अगर 23 करोड़ का अगर देखोगे तो 70-80 करोड़ लोग ये लोग हैं। अगर इनको आपने ऐसा किया तो आपको वोट नहीं मिलेगी। आप ज्ञापन देते हुए सड़क पर नजर आओगे नारे लगाते हुए। उसको समझ आ गई, उसने कहा ठीक है मैं एक काम करूंगा, कानून रद्द नहीं करता लेकिन इस कानून को रहने कुछ इसके काबिल भी नहीं देता। इस बंदे ने उस वक्त 1,44,000 करोड़ रुपया 23 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए था। 1,44,000 करोड़ रुपया चाहिए था, 53 करोड़ रुपया इसने टोटल दिया 2014 में। 2014 से लेकर आज तक 9 साल हो गए। इस आदमी ने 60,000 करोड़ रुपया दिया, पिछले साल से 73,000 करोड़ रुपया दिया। अब 60,000 करोड़ में पिछले साल 11,000 करोड़ घाटा रहेगा, तो इसमें 60,000 करोड़ राज्यों ने अपना काट लिया, तो 49,000 करोड़ हो गया। 15 अगस्त के बाद हमारे मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलना। और राज्य सरकारों का रोल भी ज्यादा अच्छा नहीं है। राज्य सरकार अपने डिमांड नहीं भेजते कि हमें कितना बजट चाहिए। जो किसानों और मजदूरों की समस्याएं वो समान है। अब हम हमारे डीएपी की खाद की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, जिसमें जो राज्य सूची के जो मामला था संविधान में, राज्य सूची में कानून नहीं बना सकता। इसने कानून बनाया, इसको बोलते हैं इम्प्यूग्ड ऑर्डर। हम लोग सब गांव के रहने वाले हैं। क्या गांव का सरपंच किसी जमीन को किसी टुकड़े को बेच सकता है? सभी कहेंगे नहीं बेच सकता। गांव की पंचायत की जमीन नहीं बेच सकते हम। तो क्या देश का प्रधानमंत्री किसी भी जमीन को किसी को बेच सकता है क्या? किसी लाला को, किसी उद्योगपति को नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता तो हमारी जमीन है, या हमारा जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, पेट्रोलियम है, एयर इंडिया, वो सारी बेची। तो अलग अलग लोगों ने काम किया। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है लेकिन देश की लड़ाई है। वो अंधाता क्यों अंधाता कहा उसको? अंधाता इसलिए कहा कि तुमने किसानी को ऐसी हालत में खड़ा कर दिया कि ना उसको छोड़ सकता ना वो कर सकता। तुमने ऐसे जो हालात किए हैं, लगातार लड़ रहे हैं, पूरा देश में घूमते रहते हैं। हमारी नरेगा मजदूर यूनियन है, पूरे भारत में मैं घूमता हूँ। ऐसा कोई जिला नहीं मिला जहाँ पे हमने किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, इनके दफ्तरों के, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना कर रहा हो। ये तो डेमोक्रेसी है। ये जैसे व्यवहार करता है, जैसे अपने आप को राजा समझता है। अगर राजा कोई किसी को हम राजा कहना शुरू करते हैं तो प्रजा को जनतांत्रिक का अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते। इसलिए आज हमारा जो प्रदर्शन था, अखिल भारतीय मनरेगा मजदूर यूनियन का प्रदर्शन था, उसके अंदर 5-7 बातें हम लेके आए थे कि हमें 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार दो। 357 रुपए झाड़ी देते हो। हम गाँव में जाते हैं, किसानों में, जमींदारों के खेत में, घर में उनके काम करते हैं, 450 रुपए तो वो भी देते हैं, हरियाणा सरकार इससे कम देती है। हमने कहा 10 लाख रुपए एक्सीडेंट बीमा दे दो, 500 रुपए में एक्सीडेंट बीमा हो जाता है। 10 लाख रुपए एक्सीडेंट बीमा दे दो, वो नहीं है। एक हरिपुरा गांव में कल परसों एक घटना हुई, जो गांव में जलकुंभी है, जलकुंभी से वो निकालते हैं, जलकुंभी निकालते हैं तो कांच की बोतल टूटी तो उसके यहाँ पाँव में लगी, 7 टांकियां है, वो काम नहीं कर सकती। उसकी ये हालत होगी। मैंने सरपंच को पूछा तुम्हारे पास कोई बजट है? कहता कोई बजट नहीं है। सरपंचों की हालत जो आपने देखी है, सरपंचों को सिर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, जो मांग रहे उनकी मांग क्या थी?
ऐसी क्या चीज थी, उन्होंने कोई देश मांग लिया था क्या? ऐसा कोई भी जिन्होंने देश का अदारा, जिसको आप न्यायपालिका कह सकते हो, कार्यपालिका कह सकते हो, कोई दफ्तर कोई भी, वहां पे इन्होंने आरएसएस के अपने आदमी बिठा दिए। हो सकता है कोई ऐसे विचारधारा व्यक्ति हमारे बीच में भी हो, उनको दर्द होता हो। जो लोग ऐसे बैठे हैं वो मोदी के प्रति जवाब दिया, जबकि उसको देश के प्रति जवाब दे होना चाहिए, लोगों के प्रति जवाब दे होना चाहिए, मोदी के प्रति नहीं। मोदी एक व्यक्ति है, अगर वो देश का प्रधानमंत्री के पद कुर्सी में बैठा है तो उसको पूरे देश के लिए, 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, अडानी और अंबानी के लिए नहीं। हम सुनते थे जब स्टूडेंट थे कि अमेरिका के अंदर जो सरकारें हैं वो उद्योगपति चलाते हैं, वहां के बड़े बड़े उद्योग चलाने चलाते हैं। अब खुश होते थे, भारत में तो नहीं ऐसा, ठीक ठाक है। लेकिन आज आप देख रहे हो जो अडानी और अंबानी की कंपनियां वो आज क्या कर रही है, हर चीज वो तो, अगर ये 13 महीने अगर किसानों ने दिल्ली में अगर आंदोलन ना किया होता, आज हमारे खेतों में ये लोग बैठे होते। पर बैंकों में प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? बैंकों की हालात ये, हाँ, हम 15 अगस्त के बाद हम एक काम करना चाह रहे थे कि भैया ये तुम जो कर्जा तुम्हारा है, जो बैंकों से, पब्लिक और प्राइवेट बैंकों से कर्जा हमारे लोगों को हुआ है, हमने कोई छाल नहीं की उस पैसे की। महंगाई तुमने बढ़ाई, 410 वाला सिलेंडर था 1250 का कर दिया। तेल जो 65 रुपए लीटर मिलता था, आज वो 165 तो 180 और 200 रुपए हो गया, चलो अब 160-65 हो गया। महंगाई तुम बढ़ाते हो, भुगतते हम है। जो चीज हमारे खेत में पैदा होती है, जब महंगी नहीं है वो, जब वो कारखाने में चल जाती है, इंडस्ट्री में जो भी कोई फैक्ट्री से माल बनता है वो महंगा, खेत में पैदा होता है वो सस्ता। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके सारा आंदोलन जो चल रहा है, मेहनत से लोगों का आंदोलन है, और उस मेहनत का लोगों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए आज हम यहाँ आए। हमें खुशी हुई और दुख भी हुआ कि आपको यहाँ बैठ के लड़ना पड़ रहा है। आप लड़ने के काबिल लड़ रहे हैं, आप में जज्बा है। क्यों लड़े हैं? कि हमारे पुरखे लड़ते रहे, हमारे जो पुरखे लड़ते आ रहे हैं उसके हम संतान है, उनका खून हमारे रगों में, इसलिए हम लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। तो मैं अपनी ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। आपके मुकाबले मेरा कोई इतना बड़ा वो आंदोलन नहीं है, लड़ तो सभी रहे हैं। तो मैं एक दो बात अपनी जो लास्ट में एक बात कह के कि गुरु गोविंद सिंह जो 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की नींव रखते हैं, तो एक वो कहते हैं, वो जब एक बात कहते हैं, श्रीमंत भजो गरीब निवास, सब सर के अधीन राज, कोई किसी को राज न से है, जो ले निजबल ले है। राज बिना ना धन चले है, धन बिना सब सले मले हैं। आज हालात ये हो गया कि हमें फिर से वो, हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये सरकार को, आमने सामने सरकार ऐसी करती है कि ये प्रजातंत्र के लोग हैं, इनको आपस में लड़वा दे, इनको धर्म के नाम से, क्षेत्र के नाम से, नदी के नाम से, नाले के नाम से लड़वा दे। ये जो आपकी ताकत, आपका आंदोलन, इस चीज से बड़े डरते हैं। ये लोग कहते हैं जो मोदी एक बार कहते उसे पीछे नहीं हटता। हमने उसको थूक के चटवाया है, किसानों ने चटवाया ना, इसलिए आप जमे रहो, कंधे से कंधा मिला के। हम ये बात तो नहीं करते जहाँ आपका पसीना गिरेगा हम खून दे देंगे, लेकिन जहाँ आपका पसीना गिरेगा हम भी अपना पसीने से उस जगह को तरबतर कर देंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपके साथ हूँ। जहाँ जहाँ भी हमारे साथी कहीं बैठे हैं उनके साथ में एकजुटता के लिए 2 मिनट का समय मिले, 10 मिनट का लगे, आधा घंटा लगे, हम बैठ के हम एक समर्थन करते हैं। तो मैं आज के संघर्ष में, आपका इस संघर्ष में अपने अखिल भारतीय नरेगा मजदूर यूनियन की तरफ से आपको जय संघर्ष बोलता हूँ और जय जनता बोलता हूँ, और जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय शंकर जय।